नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। गोरखपुर में सीएम योगी की एक और पहल। गोरखनाथ मंदिर में से निकले लाउडस्पीकर को स्कूलों को सौंपा गया। स्कूलों में प्रार्थना और राष्ट्रगान के काम आएंगे लाउडस्पीकर। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को जिला जज को किया ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट का वजू खाने और नमाज पर आदेश रहेगा जारी। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। यूपी के नए 128 विधायकों के डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज दूसरा दिन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह का समापन करेंगी। सीएम योगी भी विधायकों को संबोधित करेंगे। 23 मार्च से शुरू होने वाला है यूपी विधानसभा का बजट सत्र। मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी ने कसा शिकंजा। बेटे अब्बास अंसारी, उमर अंसारी से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रयागराज दफ्तर में कई घंटों तक की पूछताछ। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान का बड़ा बयान। कहा, मेरे और मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो कभी नहीं भूल सकता। मेरी तबाहियों में मेरे अपनों का हाथ। आजम खान की रिहाई पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बयान दिया। कहा, जमानत मिलने का अभियान अभिप्राय नहीं है कि आजम खान दोष मुक्त हो गए हैं। आजम खान को उनके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। देश आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 31वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। सन 1991 में आज ही के दिन आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के वीर भूमि में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तमाम राजनीतिक दलों ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी और नेताओं की ओर से भी राजीव गांधी को याद किया गया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी वीर भूमि स्थल पहुंचकर राजीव गांधी को नमन किया। भारतीय युवा कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई से भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। IYC के मुताबिक राजीव गांधी के जीवन और प्रतिभा खोज कार्यक्रमों पर आधारित रक्तदान शिविर, फोटोग्राफी प्रदर्शनियों का भी आयोजन करेगी। बरेली में दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने आजम खान की रिहाई के बाद उनसे अपील की है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर किसी अन्य विकल्प पर विचार करें। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई। कहा, 12 टिकट देने का वादा किया था लेकिन केवल अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया। लिहाजा यह स्पष्ट है कि अखिलेश यादव समाज आजम खान को पसंद नहीं करते हैं। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 शातिर बदमाश को पैर में लगी गोली। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के खिलाफ 6 से ज्यादा केस है दर्ज। गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अश्लील डांस को लेकर एबीवीपी और छात्रों के बीच मारपीट हुई थी। इस मामले में MMMTU के प्रोफेसर VK पांडे, जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर अभिजीत मिश्रा, MCA के पूर्व छात्र आशुतोष सिंह बाला अज्ञात शिक्षकों और छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के महानगर महामंत्री प्रशांत मणि त्रिपाठी की तहरीर पर दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसरों और शिक्षकों के खिलाफ मारपीट, बलवा लूट, हत्या के प्रयास के आरोप में केस दर्ज किया है। बहराइच में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां नेपाली नागरिकों से भरी मिनी बस तेज रफ्तार टैंकर से जा टकराई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई।
वहीं 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से निकलवाया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अलीगढ़ शहर की जामा मस्जिद को तोड़ने और उसे एक राजा की प्रॉपर्टी बताने वाले भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित केशव देव शर्मा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नगर निगम ने एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी थी कि अलीगढ़ जामा मस्जिद के मालिकाना हक की उसके पास जानकारी में सार्वजनिक जगह है, लेकिन इसी बयान पर नगर निगम ने कहा था कि शहर के सभी मंदिर मस्जिद नॉन जेड ए की भूमि पर बने हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक बातें ना फैलाएं, लेकिन केशव देव का कहना है कि वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने की बात को लेकर सीएम को पत्र लिखा है, लेकिन अगर कार्रवाई मेरे ऊपर की जा रही है तो मुकदमा नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ भी लिखा जाना चाहिए। लखीमपुर खीरी में देर रात 20,000 का इनामी बदमाश अपराधी सर्वेश उर्फ भूरे मुठभेड़ में गिरफ्तार। करीब 16 दिन पहले सर्वेश ने 8 साल की नाबालिग बच्ची से दुराचार करने के बाद फरार हो गया था। पुलिस उसी दौरान तलाश की, लेकिन आरोपी का पता नहीं लगा। आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन देर रात पुलिस को सूचना लगी कि जंगल में एक बदमाश दिखाई पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाश ने फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश सर्वेश उर्फ भूरे घायल हो गया। उन्नाव में आजाद नगर डिपो कानपुर की बस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी। बस लखनऊ से कानपुर की ओर जा रही थी। बस में सवार दर्जनों लोग घायल हुए। 7 लोगों की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। बलिया में दबंगई का वीडियो वायरल हुआ, जहां एक महिला के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। वो अपने दीवार में जगला लगाई थी, जो कुछ दबंग लोगों ने उसे को तोड़ दिया और उसको जान से मारने की और भद्दी भद्दी गालियां दी। जब वो थाने गई तो इंस्पेक्टर साहब ने उसी को गलत कहकर उसके भाई को 151 में चालान भी कर दिया। जबकि जो सिपाही मौके पर गए थे वो लोग साहब से बता रहे थे कि महिला सही है। महिला मानसिक विषिप्त पति को लेकर न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। अमरोहा में नौगवां सादात कस्बे के निवासी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष आफ्ताब आडवाणी ने मांग की है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़कर शौचालय बनाया जाए। एक वीडियो जारी करके कहा कि औरंगजेब हिंदुओं के कत्ल का और मंदिरों को तोड़ने का गुनहगार है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि औरंगाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को तोड़कर वहां पर शौचालय बना दिया जाए। शाहजहांपुर में नगरिया मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने रात को गश्त पर निकले दरोगा और सिपाही को टक्कर मार दी। हादसे में दरोगा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सिपाही की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। हादसे में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। बलरामपुर में बारातियों से भरी बोलेरो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में दूल्हा के परिवार समेत 6 लोगों की मौत हो गई और पीआरडी जवान सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शामली में कोतवाल का छात्रों के साथ गाली गलौज का वीडियो वायरल। फरियाद लेकर पहुंचे छात्रों के साथ गाली गलौज। बुलेट बाइक को छुड़ाने के लिए पहुंचे थे स्कूल के छात्र। गालीबाज कोतवाल का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद बुलंदशहर पुलिस ने अवैध स्टैंड पर खड़े 10 3 व्हीलर सीज किए गए। स्टैंड अवैध तरीके से संचालन हो रहा था। गुलाबटी कोतवाली पुलिस ने सभी टेम्पो से तेज आवाज में बज रहे म्यूजिक सिस्टम उतरवाए, तो वहीं पुलिस कार्रवाई से टेम्पो चालकों में हड़कंप मच गया।
सीएम धामी का आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। दोपहर 12:30 पर दिल्ली के लिए सीएम धामी रवाना हुए। इस दौरान सीएम प्रदेश के प्रवासी नागरिकों से संवाद करेंगे। दिल्ली में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम धामी। विधानसभा का द्वितीय सत्र होगा 7 जून से भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा का सत्र। धामी सरकार का होगा गैरसैंण भराड़ीसैंण में पहला बजट सत्र को लेकर राजभवन की मंजूरी मिलना बाकी। चारधाम यात्रा के दौरान नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ने से चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पर उठ रहे सवाल। अब तक 51 यात्रियों की हो चुकी है मौत। खटीमा में एसडीएम के निर्देश पर प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी नौगवा ठग्गू गांव में सरकारी तालाब पर अतिक्रमण कर बनाए गए 5 मकान और दुकान को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार के लोग रोते बिलखते रहे, लेकिन बुलडोजर मकान और दुकानों को तोड़ दिया। वहीं अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान प्रशासन और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई। प्रशासन के इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से कई परिवार बेघर हो गए और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। प्रदेश के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा में कौशल विकास और सेवा योजन विभाग के अधिकारियों सहित कई अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि सेवा योजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी उत्तराखंड के रूप में विकसित किया जाएगा। रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क में एक स्कूल पर हवाई हमले किए। यूक्रेन सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये बमबारी बिलोहोरीखिवा गांव के एक स्कूल पर की गई। यहां आम नागरिकों को हमलों से बचाने के लिए शेल्टर बनाया गया था। ये गांव फ्रंट लाइन से कुछ किलोमीटर दूर है। कुल 90 लोग वहां थे। 30 को बचा लिया गया। 60 के मारे जाने की आशंका है। हमला उस वक्त हुआ जब शेल्टर में पनाह लेने वाले सभी लोग नींद में थे। बॉलीवुड वर्सेस साउथ की डिबेट पर बोले अक्षय कुमार, देश को बांटना बंद करो, ये काम करते थे अंग्रेज, ये काम अंग्रेज क्या करते थे, ऐसा कहा अक्षय कुमार ने। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने लिए एनआरआई गौतम के साथ साथ फेरे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें। सनी देओल के बेटे राजवीर देओल के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी पलोमा ठकेरिया। सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश एस बड़जात्या के निर्देशन में बनेगी फिल्म। कंगना रनौत ने धाकड़ की रिलीज पर खरीदी मर्सिडीज में बैक कार। कंगना को फैंस ने दी शुभकामनाएं। अभिनेता कार्तिक आर्यन के पेरेंट्स ने देखी उनकी फिल्म भूल भुलैया 2। कार्तिक के पेरेंट्स ने फिल्म देखकर दिया रिएक्शन, कहा हिट होगी फिल्म। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर की कांस में लॉरियल एनिवर्सरी डिनर पर अभिषेक, ऐश्वर्या और पोती आराध्या की तस्वीर पर बेटे अभिषेक ने किया रिएक्ट। पिता बनने वाले हैं सिंगर परमेश वर्मा। परमेश वर्मा ने फैंस के साथ शेयर की पत्नी के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी। सलमान खान के साथ रुपहले पर्दे पर दिखाई देंगी शहनाज गिल। कभी ईद कभी दिवाली के जरिए बड़े पर्दे पर रखेंगी कदम। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1716 नए मामले सामने आए। वहीं 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना की रिकवरी रेट पर नजर डालें तो ये बढ़कर 98.75% पहुंच गया है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट में मामूली बढ़त देखने को मिली।
कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य की बात करें तो दिल्ली में 520 नए केस दर्ज किए गए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। वहीं कोरोना के एक्टिव केस 2377 हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 129 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई।